तो स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल मैथ सॉल्यूशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ऑन मैथ सॉल्यूशंस। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हम आज आपको बताने वाले हैं क्लास मैथ्स 10 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सर दोस्तों उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहला जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 के लिए। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा वेटेज रखता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के दो चैप्टर्स हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से, चाहे मार्क्स के हिसाब से। तो इन दोनों चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। तो दोस्तों जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में आपको बता रहा हूँ उस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं आपको ये भी बता रहा हूँ उससे कुछ एक फॉर्मूले। हालांकि इसके ऊपर मैं बहुत वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दे रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 6 रेशोज़ के ऊपर डिपेंड है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट और कॉसेक और सेक के ऊपर। ये सारे रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इनकी आइडेंटिटीज, इनके जो रेशो वाले वैल्यूज़ हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला जो है वो साइन 90 माइनस थीटा होता है, वो होता है कॉस थीटा। सेकंड फॉर्मूला है कॉस 90 माइनस थीटा, वो होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या है, कॉसेक थीटा। तो आपने सारे रेशियोज़ को देख लिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन फॉर्मूलों के थ्रू ही हम इसके एक्सेस के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार अच्छे से देख लीजिए इन सारे फॉर्मूलों को। दोस्तों आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखे, लेकिन इसका ट्रायंगुलेशन शेप है वो हमें जरूर समझ में आना चाहिए। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है, और आप इसमें देख सकते हैं हाइपोटेनस, अपोजिट एंड एडजेसेंट। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड पूरा टॉपिक है, और सारे फॉर्मूले जो हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो डायग्राम आप अच्छे से देख सकते हैं, हाइपोटेनस, अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड्स। दोस्तों ये इसके कुछ इंट्रोडक्शन की पॉइंट्स हैं, जैसा भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये की पॉइंट्स हैं और ये ट्रायंगल के ऊपर वाले फॉर्मूले से ही बने हैं। जहाँ दोस्तों हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉसेक जो होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। साथ ही साथ इसके जो रिवर्स फॉर्मूले हैं वो भी हमने स्क्रीन के ऊपर लिख दिए हैं। वो सारे फॉर्मूले आप ईजी वे में देख सकते हैं किस प्रकार से होंगे। तो जनरल फॉर्मूलों की अगर मैं बात करूँ तो साइन और अपॉन कॉस होता है, कॉस वन अपॉन सेक, टेन और अपॉन कॉट। और टेन को हम दो फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, और कॉट जो उसका रिवर्स फॉर्मूला उसको हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन में। तो ये सारे फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन फार्मूलों के बिना हम इस चैप्टर को सॉल्व आउट नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस स्क्रीन के ऊपर जो हमने फार्मूले शेयर किए, आप इन फार्मूलों को भी अच्छे से देख लीजिए। फॉर्मूलों के साथ दोस्तों ये समझ जरूरी है कि कौन से क्वाड्रेंट होते हैं चार, जिनके अकॉर्डिंग इन फॉर्मूलों की शुरुआत हुई। तो चार क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और इसका शॉर्ट ट्रिक है ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी। जी हाँ दोस्तों, ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी। ए फॉर ऑल, एस फॉर साइंस, टी फॉर टीचर एंड सी फॉर क्रेजी। अगर ये चार स्टेप्स हमें याद हैं तो हर क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा रेशियो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये हम अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियो प्लस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में खाली साइन कॉसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो कॉस और सेक के लिए। तो ये चारों क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्ट फॉर्मूला ऑल साइंस टीचर्स कीजिए, ए फॉर ए, सेकंड में एस, थर्ड में टी एंड फोर्थ में सी। तो आप स्क्रीन पे देखिए और समझिए इस टॉपिक को, बहुत ईजी टॉपिक को। दोस्तों इस अगली स्क्रीन में आप देख रहे हैं जो रेशो के हिसाब से इसकी जो वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं। साइन बी बाय सी, कॉस ए बाय सी, टेन बाय बी ए, कॉट ए बाय बी, सेक सी बाई एन, कॉसेक सी बाई बी। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फॉर्मूलों को भी आप अच्छे से देख लीजिए। ये फॉर्मूले भी आपको बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों इसका जो अगला टॉपिक है वो है हाइट एंड डिस्टेंस का। जी हाँ दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका पूरा चैप्टर सिर्फ दो एंगलों पर डिपेंडेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आ गया तो इस चैप्टर को निकालना बहुत इजी टॉपिक है। हाइट एंड डिस्टेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इस टॉपिक में। ये दोनों वेटेज के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस, दीज बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एक्स। तो दोस्तों दो एंगल मैंने आपको समझाया, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। इन दो एंगलों को आपको याद रखना है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत ईजी हो जाएगा दोस्तों, बहुत ईजी। दोस्तों जो अगला टॉपिक है 10 का वो है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ईजी भी है। ट्राइंगल में इस बार सिमिलरिटी का रूल है और प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरम्स। तो ट्राइंगल्स का चैप्टर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ट्राइंगल्स के चैप्टर को भी अच्छे से करें। ये दोनों टॉपिक मिला के भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं, बहुत ही अच्छे। तो दोस्तों ट्राइंगल्स के भी कुछ बेसिक फंडास मैं आपको बताता हूँ। ट्राइंगल के अंदर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट तो थ्योरम्स हैं।
इसकी जो पहली इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो है बीपीटी थियरम थ्योरम। जी हाँ दोस्तों, बीपीटी थियरम थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के हिसाब से। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें और भी थ्योरम है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो बार बार पूछी जाती है वो एक ही थ्योरम है जिसका नाम है बीपीटी थियरम थ्योरम। तो आप जरूर इस थ्योरम को कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ट्राइंगल बाय शेप्स कितने तरीके के होते हैं, वो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आप देखिए, इक्विलेटरल, राइट, आइसोसेलेस, स्केलन, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो ये सारे ट्राइंगल्स आप पढ़ भी चुके हैं, लेकिन इन ट्राइंगल्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन ट्राइंगल्स के कारण ही आप आगे के ट्राइंगल्स के कंसेप्ट को इजीली समझ पाएंगे। तो देखिए इस स्क्रीन के ऊपर ट्राइंगल्स की जो प्रॉपर्टी है, इक्विलेटर की 3 साइड इक्वल होती है, आइसोसेलेस की 2 एंड स्केलन की कोई भी नहीं। एक्यूट लेस देन 90, राइट 90 के इक्वल होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है, ग्रेटर देन 90। तो ट्राइंगल्स का इन्फॉर्मेशन भी हमें होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसके अंदर आपको ये चीज़ बताया, बाय साइड और बाय एंगल। ये आपको ध्यान रखना है, बाय साइड एंड बाय एंगल। सो दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ एंगल, आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद जो दोस्तों एक और थ्योरम है वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो हाँ जी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम भी। और जिस तरीके से थेल्स इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस ट्राइंगल चैप्टर के लिए। तो मेनली इन थ्योरम्स को अगर हमने कर लिया तो हम लोग निश्चित ही सक्सेसफुल हो पाएंगे 10 के अंदर। जो पाइथागोरस थ्योरम है दोस्तों, वो हम लोगों के लिए कोई नई थ्योरम नहीं है, पहले भी हम लोग इस थ्योरम को देख चुके हैं और समझ चुके हैं। ये जो थ्योरम है वो सिंपल सी थ्योरम के लॉजिक पे काम करती है पाइथागोरस, जिसका फॉर्मेशन है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये सिंपल सा लॉजिक है। और ये चैप्टर के स्टार्टिंग बेस के अंदर ये सारी थ्योरम्स आपको दी हुई है। अगर इन थ्योरम्स को आपने कर लिया, मैं फिर से बताऊंगा, बीपीटी, पाइथागोरस एंड रेशियो थ्योरम, ये थ्योरम्स अगर आपने ये कर ली तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, और साथ ही साथ इन प्रॉपर्टी से आप क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारे वीडियो को देखने के लिए और वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे जरूर अगले वीडियो के अंदर, तब तक हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए मैथ्स सॉल्यूशन पे। थैंक यू।